हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा, और एग्जाम अच्छा हुआ है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस, जो आपका UIIC का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या 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 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे वो जानेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 10K की हो गई है। हमारे 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, एंड ये सक्सेस हमें मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं पहुँचते। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू। आई थिंक थैंक यू वर्ड जो है वो भी कम है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट दीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होके आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, देखो सारे क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिले हैं, जो जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं उसका एनालिसिस मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगे कि नहीं ये कवर नहीं था, और या क्वेश्चन कुछ और था, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड था इंश्योरेंस ओम्स बॉन्ड से। इसका जो है यहाँ पे क्या बोला था कि जो आपका कंपनसेशन है वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 50 लाख तक, 50 लाख से ज़्यादा जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, जो हमने मॉक टेस्ट 2 में कवर किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि आरबीआई ने एमओयू साइन किया है आपकी मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, और ये आपका मॉक टेस्ट 5 में कवर किया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बीमा सखी योजना से। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था आपका स्टाइफन से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 7,000 स्टाइफन था, ऐसे ही सेकेंड ईयर का 6,000 एंड थर्ड ईयर का 5,000 था। तो इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया था। नाउ नेक्स्ट आपका जो था, इट इज सीसीआई ने जो है आपका पेनल्टी इम्पोज किया था आपके मेटा के ऊपर, ठीक है। बेसिकली व्हाट्सएप की जो 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी थी उस पे यहाँ पे जो है आपका क्या बोलते हैं पेनल्टी इम्पोज की गई थी। तो इसके बारे में क्वेश्चन था, और 200 करोड़ के यहाँ पे अमाउंट जो है मेंशन किया हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था जो हमने मॉक टेस्ट 6 में कवर किया था। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पहली कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी थी, और ये तो रिसेंटली में ही हमने कवर किया था। इवन सीए और आपका जो मॉक टेस्ट था दोनों में ही ये कवर किया था कि चंडीगढ़ जो है फर्स्ट यूटी बनी है जिसमें 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट था आपका जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम थी, इस पे बेस्ड था कि इसका एलोकेशन कितना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 31 तक का एलोकेशन यहाँ पे कितना था, इस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन था। इट इज 3,600 करोड़। ओके। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें आपका था कि कौन सी इनमें से बेसिकली आईएसए ने जो है अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ कि 4 कंट्रीज पे जो है ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। और कौन कौन सी कंट्री थी, फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशल्स, ये 4 थी। और क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का ही बना था कि कौन सी इनमें से जो है कंट्री इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था FICCI के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना था, मॉक टेस्ट 5 में ये कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एमओयू साइन किया था, अग्रीमेंट साइन किया था आपका इंडिया के साथ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, और 98 मिलियन का ये आपका एमओयू बेसिकली अमाउंट जो थी वो 98 मिलियन यूएस डॉलर थी। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था, अगेन ये भी मॉक टेस्ट में हमने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट योर क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हुई है। बेसिकली अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली लैंग्वेज जो है इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। और टोटल अभी हमारी जो है 11 क्लासिकल लैंग्वेज हुई थी, उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन था, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। अगर जिस बच्चे ने सिर्फ मॉक टेस्ट देखा होगा उसके तो चलो क्वेश्चन कवर हो गए जो भी हमने कवर किए थे, बट अगर जिस बच्चे ने हमारा जो मंथली एमसीक्यू सीरीज है वो देखा होगा तो उसके तो और ज्यादा क्वेश्चन कवर हुए होंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो हमारी सीरीज है वो जरूर देखिएगा। मॉक टेस्ट तो बस एक रिविजन पर्पज के लिए होता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मॉक टेस्ट करके देख लीजिए, बट
आपको वही है, देखो बेस तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो करंट अफेयर अगर रेगुलर रखोगे तो आपकी हर एक चीज कवर हो जाएगी, छोटी से छोटी चीज कवर हो जाएगी, है ना। रिवीजन क्या है, आपने जो पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करने के लिए। तो मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस ना करके अगर आप मंथली सीरीज पे फोकस करोगे तो बहुत सारे आपकी चीजें जो है कवर हो जाएंगी। तो ये चीज मैं आपको प्रिफर करूंगी। मॉक टेस्ट बस रिविजन पर्पज के लिए रखो, और जो डेली सीरीज है वो पक्का देखो, ठीक है। अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला आपका इसमें कवर किया था हमने अक्टूबर के मंथ में पार्ट 4 में, ओके। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है मंथली एमसीक्यू सीरीज का है, अक्टूबर मंथ की थी, पार्ट 10 में हमने इसे कवर किया था। द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जिसमें इंडिया की नीतू डेविड जो है उनको यहाँ पे जो है इंडक्ट किया गया था आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो देखो अगेन मॉक टेस्ट में जिसने फोकस किया होगा उसका ये वाला क्वेश्चन पक्का रहा होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो क्वेश्चन था डीजी फ्रेमवर्क से रिलेटेड, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी अगेन नवंबर मंथ के उससे था आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का ये क्वेश्चन हमने कवर करवाया था, जिसमें 2024 और 2023 दोनों का मैंने कवर किया था। यहाँ पे आप जो है अच्छे से इसको देख भी सकते हो, ये भी हमारी जो डेली सीरीज आती है उसमें कवर्ड था। नाउ बैंकिंग फाइनेंस से अगर रिवीजन किया है आपने तो ये वाला क्वेश्चन तो पक्का किया होगा कि कैनरा बैंक ने डायल्यूट किए थे 14.50% स्टेक इन कैनरा एचएसबीसी। देखो कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन अगर इन केस कोई न्यूज कवर नहीं की जाती तो मैं ऐसे स्क्रीनशॉट जरूर लगा देती हूँ अगर मुझे वो इंपॉर्टेंट लगती है। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये कवर किया ही है, साथ में आपकी एक और इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी डेली सीरीज चल रही है उसको फॉलो करना। अगेन बैंकिंग एंड फाइनेंस पे रिविजन पर्पज का ही है, तो जो फोकस रहना चाहिए वो आपका डेली वाले में रहना चाहिए, ये मैं प्रेफर करूंगी और आप भी इसे जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था IFFI 2024 से रिलेटेड कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ फोकस इलेक्ट किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया था। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कि जो आपका यहाँ पे मतलब इंडिया कब इंडक्ट होगा यहाँ पे सितंबर 2025 पे। तो ये साउथ कोरिया और इंडिया दोनों के बारे में न्यूज थी आपकी, ये दोनों ही मैंने कवर किए थे यहाँ पे इन मंथ ऑफ नवंबर, पार्ट 3 में आप जो है देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे जो सर की सीरीज अगर आपने देखी है तो आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपका सेशन लिया था उसमें मेंशन किया था आपका जो जीडीपी था 6.6 का, राइट, वो इन्होंने कवर किया था। साथ में ही जो आपका यहाँ पे नोटिस मनी के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। नोटिस मनी का जो आपका यहाँ पे टेन्योर ये था, ठीक है, 2 से 14 दिन का ये रहता है, तो इस पे बेस्ड भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी सर ने आपका कवर किया हुआ था। नाउ नेक्स्ट आपका है एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इनको रेगुलेट कौन करता है ना। तो रेगुलेट कौन करता है, अगेन सेबी जो है रेगुलेट करता है। ये भी आपका सर ने कवर किया हुआ था, आपके सेबी से रिलेटेड जो न्यूज इन्होंने कवर करवाई थी, ठीक है। अगर आपने देखी होगी तो आपने ये क्वेश्चन पक्का किया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था एनबीएफसी अपर लेयर वाला, है ना। इसमें सर ने जो है ये वैसे क्वेश्चन पुराना है बट सर ने इसको यहाँ पे कवर कराया था, साथ में ही एक और बार इसका रिवीजन सर ने करवाया था आपको। आरबीआई सर्कुलर जो सेशन लेते हैं सर उसमें इन्होंने कवर कराया था, यहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हो। तो भले चीजें पुरानी हो, आप सभी को पता है, देखो अभी आपका एसबीआई का एग्जाम आएगा, है ना। एसबीआई में तो खोद खोद के न्यूज निकाली जाती है कि पता नहीं एग्जामिनर जो है अगर आज की कोई न्यूज है उससे रिलेट करती हुई कोई 1 साल पहले या 2 साल पहले की न्यूज होगी वो उसे घुमा के डाल देगा। तो देखो डिटेल में चीजें देखनी है। अब मंथली एमसीक्यूज अगेन मंथली एमसीक्यूज देखोगे तो डिटेल में चीजें पता चलेंगी, डिटेल में पता चलेगी तो एग्जाम में कर पाओगे, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जितनी ज्यादा चीजें आपकी वर्बली हम जो बोलते हैं आप नोट बनाते चलो। पीडीएफ आपको आप सभी को मिलती है, पता है आपको, है ना। तो टेलीग्राम से डाउनलोड करो और साइड में नोट बनाते रहो, या अपने अगर आप नोट बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, अपने नोट्स याद रहते हैं, जल्दी से रिवाइज भी कर पाते हो। तो जो चीजें हम बोलते हैं ना तो छोटी छोटी चीजें नोट कर लिया करो। काफी बच्चे तो बोलते हैं मैम आपने तो करवाया नहीं, बट वर्बली हम छोटी छोटी चीजें कितनी बार आपको बता देते हैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना कि डेली सेशंस आपको लेने हैं
ताकि हर एक चीज़ कवर हो पाए। और एसबीआई का देखो सभी को पता है एसबीआई का सबसे टफ एग्जाम होता है, तो उसके लिए अभी से ही हमने तैयारी करनी है, डेली सेशंस देने हैं और न्यूज़ जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बोलती हूँ नोट करते हुए चलना है ना। नोट करके चलोगे रिवीजन करने में आसानी होगी और ज़्यादातर चीज़ें जो है याद रहेंगी। आप सभी को पता है करंट अफेयर तब तक ही याद रहता है जब तक रिवाइज होता रहता है, अदरवाइज जीरो हो जाता है सब कुछ, है ना। तो चलो अभी का सेशन इसको खत्म करते हैं। अगर कुछ सजेशन है तो आप अगेन हमारी जो मेल आईडी है benchmarkstudy007@gmail.com, इस पे अपने सजेशंस भेज सकते हो या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो। अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।